एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हमने आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशंस बताए थे ग्रुप थ्योरी में। उसमें हमने आप लोगों को बताया था जो आप लोगों का जो ऑपरेशन गिवन है अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है देन इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। और उसी में हमने आप लोगों को समझाया था अगर दे दिया जाए कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो वो भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन करके दिखाए थे। तो इसी तरीके से आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं। जिन्होंने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वो हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर देख लें, अदरवाइज ये लेक्चर थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एंड शो दैट द मल्टीप्लिकेशन। देखिए पहला है डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। इसमें आप लोगों को डेफिनेशन बतानी है बाइनरी सेट की, हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, वो डेफिनेशन आप प्रीवियस वाले लेक्चर से पूरी लिख दीजिएगा। अब हमसे कहा शो दैट द मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, किस पर, 1 और -1 पर। देखिए गिवन सेट क्या है आप लोगों का, गिवन सेट है 1 और -1। अब बताइए जरा, इफ इसको S मान लेते हैं, इफ the set multiplication, if the multiplication operation is binary on the set S, then it satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है दो एलिमेंट्स आप सेट से लीजिए, उन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी बात कि जो नंबर आएगा वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपके सेट के अंदर दो नंबर, अगर आप चाहें तो टेबल से भी कर सकते हैं। देखिए कंपोजिशन टेबल बनाकर दिखाते हैं। आपका नंबर क्या है 1 और -1, और इधर भी लिख दीजिए 1 और -1। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। अब करिए जरा, 1 की 1 से 1 आएगी, 1 की -1 से -1, -1 की 1 से प्रोडक्ट -1, और -1 की -1 से प्रोडक्ट 1। देखिए हमने दोनों नंबर्स की दोनों नंबर से प्रोडक्ट ही तो की है, तो जितने भी नंबर आए हैं वो ये मिले हैं। प्रोडक्ट करके दो दो नंबर सेट में से लिए, बार बार एक बार दोनों 1 ले लिए, एक बार एक 1 और एक -1, एक बार -1 और 1, एक बार -1 -1, तो ये सही से दिखाई भी दे जाता है। तो प्रोडक्ट करने के बाद ये नंबर बने, और नंबर क्या है 1 और -1 जो कि आपके सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑल द एंट्रीज इन द, इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन टेबल। ये जो हमने बनाई है ये क्या कहलाती है, कंपोजिशन टेबल। तो थोड़ा हेडिंग डाल दीजिएगा, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस। इस तरह से भी देख सकते हैं आप, डायरेक्ट अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो 1 -1 इधर, 1 -1 इधर, प्रोडक्ट करिए। 1 की 1 से 1, 1 की -1 से -1, -1 की 1 से -1, और -1 की -1 से 1। तो जितने नंबर्स आए हैं वो सारे कौन से हैं, सेट एस में से आए हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, सारी एंट्री कंपोजिशन टेबल की वही हैं जो एस के अंदर से एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज डॉट लिख दीजिए, डॉट इज क्लोज्ड फॉर द सेट एक्स, हैंस मल्टीप्लीकेशन इज, एक लाइन और लिखिए पहले, यानी हमने क्या शो किया, हमने शो किया ए डॉट बी एस में होगा जब आपने ए और बी कहाँ से लिए, एस से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस डॉट इज या मल्टीप्लीकेशन इज, पूरा भी लिख सकते हैं ये वाला, यहाँ मल्टीप्लीकेशन वर्ड लिखा है, हैंस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन is binary operation on the set S। ओके, अब इसी का ही देखिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था।
सेकेंड पार्ट देखिए, मान लीजिए ए ले लेते हैं ऐसे, ये सेट है 1 और 2 और ये भी मल्टीप्लीकेशन पे ही दिखाना है। तो पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे कंपोजिशन टेबल, तो इससे इजी हो जाता है और कुछ नहीं। कंपोजिशन टेबल देखिए कैसे बनाएंगे, जो नंबर आपके हैं वो यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी कहीं पे दिखाना है मल्टीप्लाई पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। तो मल्टीप्लाई करके 4 नंबर आए, 1 2 2, वो तो सेट में है बट 4 सेट में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 4 डज नॉट, या ऐसे लिख दे 4 आया कैसे है 2 और 2 से, तो क्या लिखेंगे 2, 2 बिलोंग टू एस बस, बट 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 डज नॉट बिलोंग टू एस, यानी ये एलिमेंट एस में नहीं है। और अगर आप लोग पूरी लैंग्वेज लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ एस, मतलब सारे एलिमेंट एस के बजाय ए के, यानी ये जो एंट्री आई है कंपोजिशन टेबल के अंदर वो सारे एलिमेंट ए के नहीं हैं। दैट इज ऑल द entries in the, that is the entry, ऐसे लिख दीजिए क्योंकि सारी तो है ना, एक नहीं है। दैट इज द एंट्री 4 इन द कंपोजिशन टेबल, यही तो है, नॉट एलिमेंट ऑफ एस। दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई। सारे प्रोडक्ट करके आने चाहिए थे, 1 इंटू 1 1 आया वो है, 1 इंटू 2 2 आया, 2 ए में है, 2 इंटू 1 2 आया, यहाँ ए लिखिए, हमने सेट को ए माना। डज नॉट द एंट्री 4 इन द कंपोजिशन टेबल नॉट एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि वहां सेट एस माना, यहाँ पर ए माना। दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई, तो क्या लिखेंगे, hence multiplication operation is not binary on the set A, तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ बाइनरी नहीं होगा। अगर यही वाला सेट आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए हम ये सेट 1 3 ले लें, जरा लीजिए तो क्या होगा बताइए, 1 3 ऐसे एक्स्ट्रा दिखा रहे करके ये आ गया, बताइए क्या लेंगे, 1 1 जा 1, 1 की 3 से 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए 1 3 3 ये तो है इसमें बट 9 डज नॉट, तो क्या लिखोगे, क्योंकि 3, 3 तो बी में है बट 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 डज नॉट बिलोंग टू बी। दैट इज क्या लिखेंगे, डॉट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट बी। और चाहे तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, द एंट्री 9 इन द कंपोजिशन टेबल नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑन द सेट बी। ओके, तो बिल्कुल सेम थ्योरी आप लिखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन नंबर 2, गिवन रिलेशन ओ इज, क्या दिया हुआ है, ए ओ बी। कैसे दिया देखिए, पढ़ने का तरीका समझिए। क्या कहा इन्होंने, ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाया, पहले नंबर के ऊपर दूसरा नंबर पावर में लिख दो। ये ऑपरेशन है एक, ना ये प्लस है ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड, अपने आप दिया इन्होंने। ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाया, पहले नंबर के ऊपर दूसरा नंबर पावर में लिख दो। तो चलिए हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, पहली बात शो करना है कि ये बाइनरी है क्या नहीं, और एलिमेंट कहाँ से लिए गए, नेचुरल नंबर से। देखिए इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए और बी कहाँ से लिए हैं, एन से। तो सबसे पहले क्या शो कर रहे हैं, टू शो दैट ओ इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एन, नेचुरल नंबर पर दिखाना है। तो देखिए कैसे लेंगे, सबसे पहले एक काम करिए, लेट ए और बी दो एलिमेंट किस में लिए, एन में। ए और बी को ए की पावर बी कह रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करिए, एग्जाम्पल लेकर देखिए, 2, 3
अगर हमने लिया n में है, 2 और 3 नेचुरल नंबर है, तो 2 और 3 क्या होगा, देखिए 2 एज इट है, उसके ऊपर पावर 3, तो कितना आंसर आ गया बताइए 8। और 8 काय में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और दूसरी बात ये यूनिक भी है ना। तो क्या आ गया ये एलिमेंट। और लेके देख लीजिए कोई, मान लीजिए आप लोगों ने ले लिया 3 और 5 बिलोंग टू n, ठीक है, और मैंने कहा 5 और 3 बनाओ, तो 5 की पावर कितनी हो गई 3, कितनी आएगी मल्टीप्लाई करके 125, और ये भी नेचुरल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस, इसका मतलब a और b आप n से ले रहे हैं, तो a की पावर b भी किस में जा रहा है, n में, मतलब ये एलिमेंट n में आ रहा है, a की पावर b का नंबर नेचुरल नंबर है, इसका मतलब a और b n में होगा। तो दैट इज क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, हैंस ऑपरेशन ओ इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n। क्लियर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्योंकि ए और बी नेचुरल नंबर से लिया और ए और बी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर गया। ओके, अब इसी में ही क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है। चलो क्या लिखेंगे, चेक, क्या चेक कर रहे हैं, ओ इज एसोसिएटिव और नॉट ऑन द सेट n। चलिए कैसे दिखाएंगे, देखिए लेट, हमने क्या बताया था, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लीजिए नेचुरल नंबर से, ठीक है, वी हैव टू शो दैट, बताइए हमें क्या दिखाना होता है, एसोसिएटिव में दिखाना होता है ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, ऑपरेशन हुआ है ना, तो ओ लिख दिया। चलिए अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए ओ बी ओ सी, बताइए ऑपरेशन क्या है, क्या बताया था अभी हमने ऑपरेशन, पहले वाले नंबर ए ओ बी में लगाना है ना, पहले ऑपरेशन ब्रैकेट है, तो ए के ऊपर बी आ जाएगा। अब ऑपरेशन किस पर लगाना है, सी पर, तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहला नंबर ऐसे और उसकी पावर कितनी हो गई सी, तो ये कितना बन गया ए की पावर बी सी। ओके, पहला नंबर के ऊपर ये पावर में लिख दो, यही तो बताया था, पहला नंबर और ये पावर में लिख दो दूसरा नंबर। अब राइट हैंड साइड लीजिए जरा, राइट हैंड साइड क्या है, ए ओ बी ओ सी, तो इसमें क्या करेंगे, बी के ऊपर सी पावर में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहला नंबर ऐसे ही और ये पावर पे लगा दो, देखिए अब आंसर है ए की पावर बी की पावर सी, और यहाँ क्या है ए की पावर बी सी, यहाँ बी के ऊपर पावर सी है, वहां बी सी मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि ए की पावर बी सी ए की पावर बी की पावर सी के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी ए ओ बी ओ सी के इक्वल नहीं होगा, जब एबीसी कहां से लिए, नेचुरल नंबर से, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं होगा, हैंस ऑपरेशन ओ इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ n, या नेचुरल नंबर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर, पहले एक काम करते हैं फोर्थ कर देते हैं क्योंकि सेम है इसी तरह, क्या दिखाना है, शो दैट द सेट इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑर्डिनरी, या एक काम करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ये दोनों क्वेश्चन बाद में सॉल्व करते हैं, ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया 1-3 वाला। ओके, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। देखिए क्या कहा, एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, देखिए कैसे डिफाइन किया, दो एलिमेंट एस के लिए एक्स पर वाई का ऑपरेशन लिया स्टार के रूप में, तो आंसर कैसे दिया एक्स, यानी पहला एलिमेंट लिख दिया एक्स स्टार वाई इज फर्स्ट एलिमेंट एक्स। हमें क्या डिटरमाइन करना है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले हम क्या शो करते हैं, गिवन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन है,
एक्स पर है ना, तो एक्स पर ले लीजिए। चलिए, एक्स स्टार वाई इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, एक्स वाई किससे लिया, एस से, और ऊपर लिख दीजिए लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन में पूरा लिखा हुआ है, देखिए पहले एस कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, फिर ये बाइनरी ऑपरेशन लिया, वो ऐसे डिफाइन है। ओके, अब चलिए सबसे पहले हमें शो करना है, टू शो दैट स्टार इज एसोसिएटिव। ये पूछ रहे हैं क्या स्टार एसोसिएटिव है, डिटरमाइन, अच्छा पूछ रहे हैं स्टार इज एसोसिएटिव और नॉट। तो हमने क्या ले लिया, लेट एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट सेट से लीजिए, ठीक है। वी हैव, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या दिखाते हैं उसमें, एक्स स्टार वाई स्टार जेड, स्टार लिख दिया ओ की जगह, बताइए एक्स स्टार वाई, पहला एलिमेंट लिख दें, ठीक है, एक्स स्टार वाई की जगह एक्स आ गया। अब बताइए एक्स स्टार जेड किसके इक्वल हो गया, एक्स के, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट आता है। राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड में हम क्या लेते हैं, एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, बताइए एक्स स्टार वाई स्टार जेड को क्या बोलते हैं हम, वाई, वाई स्टार जेड को क्या बोलेंगे, पहला एलिमेंट। अब एक्स स्टार वाई कर रहे हैं, तो एक्स स्टार वाई कितना आ गया, एक्स, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दैट इज, क्या प्रूफ हो गया, एक्स स्टार वाई स्टार जेड इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस। यहां पर ये लिखिएगा एक्स वाई जेड कहां से लिए हैं, एस से। चलिए अब हमें इसी तरह कम्यूटेटिव दिखाना है, क्या दिखाएंगे, टू शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव और नॉट। देखते हैं कम्यूटेटिव आता है नहीं, इसमें दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू, क्या ले लिया, एस। वी हैव, बताइए अगर हम एक्स स्टार वाई करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, एंड अगर हम वाई स्टार एक्स करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज क्या आ गया, वाई। और एक्स वाई के इक्वल नहीं है, इसका मतलब भाई यहाँ एक्स यहाँ वाई दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं होंगे, यानी एक्स स्टार वाई इज नॉट इक्वल टू वाई स्टार एक्स। अगर दोनों इक्वल आते तो कम्यूटेटिव होता ना, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन द सेट एस, नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर इक्वल आता तो हो जाता, ओके। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर फोर्थ, क्या कहा, ओ ऑपरेशन डिफाइन है, ए और बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी, लेट आई बी द, क्योंकि इस बार इंटीजर लेना है, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। कैसा होता है बताइए इंटीजर का सेट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इट्स ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट तक होता है। अब हमें दिया गया गिवन ऑपरेशन ओ इज डिफाइंड एज, ये दिया ए ओ बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी, मीन्स कैसे ये पढ़ेंगे, देखिए ए ओ बी, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर। हमें प्रूफ करना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है बट राइट नहीं है, तो हमें शो करके दिखाना है, टू शो दैट ओ इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन, ओके। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, हम क्या लेंगे, इसके अंदर तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, ए बी सी माना कहाँ से लिए, आई से, तो हमें क्या शो करके दिखाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एडिशन दिया होगा, देखिए ओवर ऑर्डिनरी एडिशन, तो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाई को, तो ए डॉट बी प्लस सी मल्टीप्लाई, यानी ओ ऑपरेशन को दिखाना है
एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, AOB और AOC। ओके, चलिए पहले लेफ्ट है, ये दिखाएंगे लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट, राइट से होगा तो A इधर लेंगे। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, AOB प्लस C। ठीक है, क्या होगा बताइए, ऑपरेशन क्या कहता है, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आंसर आ गया बताइए, A² B प्लस A² C। ओके, अब राइट हैंड साइड करिए जरा, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, AOB प्लस AOC। तो बताइए क्या लिखेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा एज इट इज, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा एज इट इज मल्टीप्लाई में, देखिए सेम आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, तो क्या लिखेंगे, हैंस ऑपरेशन O इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ठीक है, ओवर प्लस। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, राइट वाला नहीं होगा तो हमें क्या दिखाना है, टू शो दैट ऑपरेशन O इज नॉट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, लेट, फिर दोबारा 3 एलिमेंट लीजिए, कौन से सेट से, I से। ठीक है, टू शो दैट हमें क्या दिखाना है, राइट से, यानी B प्लस C ऑपरेशन A, B A, तो हमें दिखाना पड़ेगा A अंदर लेकर जाइए, BOA प्लस COA। अगर होता तो ये आना चाहिए था, नहीं आएगा, इसका मतलब नॉट इक्वल आएगा। करिए, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो क्या लिखेंगे, B प्लस COA। अभी क्या बताया था बताइए, ऑपरेशन क्या है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड की मल्टीप्लाई, अगर ओपन करें क्या आएगा, B² प्लस C² 2BC, A से मल्टीप्लाई करिए क्या बनेगा, AB² AC² 2ABC, या 2BC ही लिख लो, कोई नहीं फर्क पड़ता। चलिए RHS लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है आप लोगों की, BOA प्लस COA, लगवाइए ऑपरेशन, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे की प्रोडक्ट, पहले का स्क्वायर दूसरे की प्रोडक्ट। अब जरा देखिए क्या इक्वल है भाई, इसे हम AB² लिख सकते हैं, इसे AC² लिख सकते हैं, क्या इक्वल आया। बल्कि यहाँ पर आप एक काम करिए, आप इसको उल्टा ही रहने दीजिए, ऐसे फिर इक्वल आएगा बिल्कुल, B² A C² A 2BC A, क्योंकि ये तो इधर ही है ना। अब देखिए बी, राइट हैंड साइड तो आई B² A प्लस C² है, और वो आई B² A प्लस C² A प्लस 2BC A, एक नंबर ज्यादा है ना, तो इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे आप, लिख दीजिए, हैंस O इज नॉट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। यहाँ लिख सकते हैं हैंस ऑपरेशन O इज नॉट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। हमने आप लोगों को एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, बाइनरी में क्लोजर और डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी समझा दिया, लेफ्ट से कैसे करते हैं और राइट से कैसे, लेफ्ट से लेना है ये, वो लेफ्ट पर ले लिया, राइट से लेना मतलब राइट पर ले लिया। ओके, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है बट लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलना हो तो लेफ्ट और राइट दोनों आना चाहिए था, अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों आ जाता देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें कोई क्वेश्चन कराना है तो भी बता सकते हैं, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चंस या फंडामेंटल उनके भी क्लियर हो जाए।